सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी मींस ऑप्टिकल एक्टिविटी क्लियर करने से पहले सबसे पहले क्लियर करेंगे हम लोग लाइट के कुछ पॉइंट। सो अगर हमारे पास में कोई सोर्स दिया हुआ है यहाँ पे लाइट का, तो यहाँ से लाइट जो वाइब्रेट होगी वो सब डायरेक्शन में वाइब्रेट होगी। मींस लाइट जो है आपकी इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इस डायरेक्शन में भी। मींस 360 लाइट क्या होगी आपकी हर एंगल पे वाइब्रेट होगी, हर डायरेक्शन से वो क्या करेगी आगे के लिए मूव करेगी। इस टाइप की लाइट को बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। कौन सी लाइट? वो लाइट जिसका कि वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में हो। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक निकोल प्रिज्म। ये हम लोगों ने निकोल प्रिज्म यहाँ पे लगा दिया। इससे क्या होगा, जो आपकी लाइट के डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। मींस इस तरीके से सारे के सारे वाइब्रेशन कैसे हो गए, सेम डायरेक्शन में। इस टाइप की लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मींस द लाइट which vibration are in same direction is called plane polarized light। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग पास करेंगे किसी सब्सटेंस के थ्रू। सब्सटेंस हम लोग यहाँ पे ट्यूब में लेंगे एक में, इस तरीके से। सब्सटेंस को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और यहां से पास करेंगे हम लोग लाइट को। अब लाइट जब यहां से पास होगी तो लाइट के दो डिफरेंट वे हमें मिल सकते हैं। फर्स्ट में लाइट जो है वो हमारी जैसी यहां पर है सेम वे में इधर मिली हमें। क्लियर? मींस लाइट के वाइब्रेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो इस टाइप के जो सब्सटेंस हैं जो कि लाइट के वाइब्रेशन को रोटेट नहीं करते, उन्हें बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। मींस द सब्सटेंस which do not rotate the plane of polarized light are called optically inactive substance। अब इसके बाद में लाइट की हम लोग बात करें तो लाइट आपकी रोटेट भी हो सकती है। कैसे रोटेट हो सकती है? देखिए ये हमारे पास वाइब्रेशन, अब इसकी डायरेक्शन से लाइट आपकी इस डायरेक्शन में भी रोटेट हो सकती है और इस डायरेक्शन में भी रोटेट हो सकती है। मींस सबसे पहली लाइट की बात करें तो लाइट हमारी रोटेट हुई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस इस तरीके से लाइट आपकी किस तरीके से रोटेट हो रही है, इस तरीके से। क्लियर? दूसरी हम लोग बात करें, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, लाइट हमारी रोटेट हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरीके से। मींस लाइट आपकी कैसे रोटेट हुई, लाइट रोटेट हुई आपके इस तरीके से। क्लियर? सो वो सब्सटेंस जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। मींस इस टाइप के सब्सटेंस जो लाइट को ऐसे रोटेट कर रहे हैं या ऐसे रोटेट कर रहे हैं उन्हें बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अब ये लाइट को जो रोटेट कर रहे हैं कितनी डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, दो डिफरेंट डायरेक्शन में। एक हमारा रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेट करते हैं उन्हें बोलते हैं डी और डेक्स्ट्रो। डी से डिनोट करते हैं या इनके लिए क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो। आप डी भी बोल सकते हैं या यहाँ पे प्लस साइन भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करें जो हमारी लाइट को कैसे रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दीज आर लीनियर रोटेटरी और एल से डिनोट करते हैं, एल और नेगेटिव। कौन से टाइप के, लीनियर रोटेटरी। क्लियर है? अब देखिए ये तो हो गया एक फिनोमिना कि लाइट रोटेट कैसे होती है, कैसे हम लोग चेक करते हैं। अब यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट और क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे जो लाइट थी वो लाइट थी आपकी बिल्कुल एकदम वर्टिकल। अभी लाइट हमारी कितनी रोटेट हुई, तो जिस एंगल पे रोटेट हुई है उसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन। और एंगल ऑफ रोटेशन मीजर किससे किया जाता है, वो मीजर किया जाता है आपका पोलराइज्ड मीटर के थ्रू। क्लियर? अब बात करेंगे आगे की किसी भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले के थ्रू, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के थ्रू हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो हमारा पर्टिकुलर सब्सटेंस है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। सो उसके लिए कुछ पॉइंट आते हैं आपके, आइए उन पॉइंटों को क्लियर कर। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला
देखने के बाद में हम ये बता सकते हैं कि कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग पता करेंगे। देखिए सबसे पहला फिनोमेना जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कार्बन, और कार्बन से जितने भी हमारे बॉन्ड हैं वो बॉन्ड पे कौन से कंपाउंड या एटम आपके अटैच्ड हो रखे हैं। मींस वो टाइप के कंपाउंड जिसमें कि कार्बन के साथ में चारों बॉन्ड जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एटम से या कंपाउंड से बने होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एटम या कंपाउंड यहाँ पे क्या हो, आपके अटैच्ड हो। तो इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं आपका असिमेट्रिक कंपाउंड। कार्बन को बोला जाता है असिमेट्रिक कार्बन, और कार्बन के रेस्पेक्ट में पूरा का पूरा मॉलिक्यूल रोटेट होता है, तो इस वजह से इस कार्बन को बोला जाता है स्टीरियो सेंटर। अब यहीं पे एक नई बात और करें तो इस टाइप के कार्बन को एक और नया नाम दिया जाता है। कौन सा नाम, कायरल कार्बन। क्लियर, कायरल कार्बन। और इस टाइप के कंपाउंड बोले जाएंगे आपके कायरल कंपाउंड। अब यहाँ पे एक चीज चेक करेंगे हम लोग कि अगर हमारे सिमेट्रिकल कार्बन है, सिमेट्रिकल मींस कार्बन के साथ में दोनों साइड पे या तीन साइड पे आपके सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड है, तो वो क्या करते हैं, वो लाइट को रोटेट नहीं होने देते। मींस उस टाइप के कंपाउंड जो हमारे कंसीडर किए जाते हैं वो कैसे कंसीडर किए जाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्लियर। तो हम लोगों को सिंपल इतना चेक करके चलना है कि अगर एक कंपाउंड है हमारे पास, उसकी हम लोग मिरर इमेज बनाएं और मिरर इमेज से जो हमारा ओरिजिनल वाला कंपाउंड है वो क्या हो जाए, हाइड हो जाए, तो इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग कैसे, सिमेट्रिकल कंपाउंड। और सिमेट्रिकल कंपाउंड कभी भी आपके ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होंगे। जैसे यहाँ के लिए हम लोग बनाए तो हम लोग इंग्लिश के अल्फाबेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें ए, तो ए का हम लोग मिरर इमेज बनाए, तो मिरर इमेज आपका जो बनेगा, अगर उसे हम लोग ओरिजिनल के ऊपर रखें तो क्या होगा, कंप्लीटली हाइड हो जाएगा। लेकिन अगर इसी के प्लेस पे हम लोग सी रखें तो सी का जो मिरर इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरीके से। जब इसे इसके ऊपर रखेंगे तो ये हाइड नहीं होगा। क्लियर है। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए दो पॉइंट आपके बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहली चीज, कार्बन आपका कैसा होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए और असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। मिरर इमेज जो है वो मिरर इमेज ओरिजिनल इमेज को या ओरिजिनल कंपाउंड को कभी भी हाइड न कर पाए। क्लियर। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है कि कुछ कंपाउंड हमारे ऐसे होते हैं जहां पे कि कायरल एटम प्रेजेंट होता है, एक से ज्यादा कायरल एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कंपाउंड हमारा कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल वाइज बात करें तो ये हमारे पास दो डिफरेंट कार्बन हैं, ये दोनों कार्बन सिंगली आपस में बॉन्ड हुए। इधर की साइड में हम लोगों ने H लिया, इधर की साइड में हम लोगों ने Cl लिया, इधर की साइड में हम लोगों ने अगेन H, इधर की साइड में हम लोगों ने Cl, यहां की बात करें COOH। क्लियर। और यहां की बात करें HOOC, मींस अगेन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इस कंपाउंड की बात करें तो देखिए यहां पे ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन पे जो चारों एटम जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। मींस कंपाउंड में हमारे कायरल एटम प्रेजेंट हैं, एक से ज्यादा प्रेजेंट हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब इसकी मिरर इमेज हम लोग बनाएंगे, मिरर इमेज बनाने के बाद ये कंपाउंड जो है दूसरे को क्या कर लेगा, हाइड कर लेगा। मींस कंप्लीट को जब हम चेक करेंगे, सो इस टाइप के कंपाउंड जिसमें कि मिरर इमेज ओरिजिनल को हाइड कर ले, दूसरी चीज हमारा कार्बन यहाँ पे कायरल कार्बन प्रेजेंट हो बट ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के बाद इस टाइप के कंपाउंडों को बोला जाता है मीसो कंपाउंड। कौन से कंपाउंड, मीसो कंपाउंड, मीसो कंपाउंड। सो कभी भी हम लोगों को ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के साथ में ये भी हम लोग साथ में देखते चलेंगे कि ऐसा कुछ कंडीशन तो नहीं आई है कि कार्बन एटम कायरल एटम की तरह प्रेजेंट है बट वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। अब इसके बाद में लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ पॉलीहेलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते टाइम पे हम लोग यहाँ पे 2 से 3 चीजें फिर से ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली, कंपाउंड में हमारा कार्बन एटम जो है वो कायरल एटम होना चाहिए,
इमेज जो है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल जरूर होनी चाहिए। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज नहीं है देन आपका कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपनी दो फॉर्म की। फर्स्ट फॉर्म हमारे पास कौन सी आई थी, डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सेकेंड फॉर्म हमारी कौन सी थी, एल फॉर्म, निगेटिव और लिबे रोटेटरी। इस टाइप के कंपाउंड की फॉर्म, एक कंपाउंड है हमारे पास जो ऑप्टिकली एक्टिव है, उसकी एक फॉर्म जो होगी वो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, दूसरी फॉर्म जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। अब इन दोनों को एक दूसरे का बोला जाता है इनेंशियोमर, मींस द टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड इनेंशियोमर। क्लियर, मींस यहाँ पे एक जो है वो राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एक जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि अगर D एंड L फॉर्म का इक्विमोलर मिक्सर बनाया जाए, मींस सेम अमाउंट दोनों फॉर्म का यूज किया जाए, उस टाइम पे सब्सटेंस हमारा कैसा होगा। तो देखिए अगर D एंड L फॉर्म दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे इक्वल अमाउंट में, तो एक फॉर्म जो है वो लाइट को रोटेट करने की कोशिश करेगी, कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जबकि दूसरी फॉर्म क्या कोशिश करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मींस सब्सटेंस जो है वो आपका न तो लाइट को राइट हैंड डायरेक्शन मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन और न ही आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर पाएंगे। सो इस टाइप के मिक्सर को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सर, मींस इक्विमोलर मिक्सर ऑफ टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड इन रेसिमिक मिक्सर। सो यहां पे डिस्कस करते हैं हम लोग एक अपने लिए फिनोमेना। देखिए सबसे पहले हमारे पास में एक कंपाउंड है जिसमें हमारे एटम जो जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट एटम है। यहां पे हमारा एटम जुड़ा हुआ है ए, यहां पर बी, यहां पर एक्स और यहां पर वाई। ये चार डिफरेंट एटम है जो कि इस कार्बन के साथ में अटैच्ड है। अब यहां पे हम लोग प्रोसेस चेक करते हैं कि इस कंपाउंड में हमारा एक जेड न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैच्ड हो रहा है। क्लियर, अब जेड जो अटैच्ड हो रहा है वो दो डिफरेंट टाइप से अटैच्ड होगा, दोनों को हम लोग चेक करते हैं अपने लिए। जेड अटैच्ड हो रहा है और जो जेड जो अटैच्ड हो रहा है वो किसके प्लेस पे, वो प्लेस पे वाई के प्लेस पे अटैच्ड हो रहा है। क्लियर, सो यहां से रिमूव कौन हो रहा है, वाई, अटैच्ड कौन हो रहा है, जेड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस प्रोसेस की। इसमें जो आपका जेड अटैच्ड हो रहा है वाई के प्लेस पे, या बोले तो जेड जो है वो वाई को रिप्लेस कर रहा है। किस तरीके से रिप्लेस कर रहा है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर सेम है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, जो एटम जहां पे आपका पहले से जुड़ा हुआ था उसी तरीके से है, सिर्फ वाई को रिप्लेस कर दिया किसने, जेड ने। अगर इस टाइप पे हम लोग प्रोसेस की बात करें, कार्बन यहां पर है, ए हमारा यहीं पे रखा हुआ है, वाई के प्लेस पे जेड आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, कंपाउंड पूरा का पूरा रोटेट हो गया। किस तरीके से रोटेट हो गया, चेक करते हैं। देखिए बी आ गया आपका यहां पर, एक्स आ गया आपका यहां पर, और यहां पर कौन आ गया आपका, जेड। मींस पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, रोटेट हो गया। तो पहले प्रोसेस की बात करें, इस प्रोसेस की, जिसमें कि एक न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को या एटम को क्या करे, रिप्लेस करे, और मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर एकदम सेम रहे, तो उस टाइप के फिनोमेना को बोलते हैं रिटेंशन। कौन सा, रिटेंशन। क्लियर। अब दूसरे की बात करें हम लोग, उस टाइप का प्रोसेस जिसमें कि एटम रिप्लेस करे लेकिन मॉलिक्यूल क्या हो जाए, एकदम रोटेट हो जाए, तो इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन। क्लियर। अब बात करें, अगर इन दोनों फॉर्म का हम लोग जो रिटेंशन के बाद और हमें इन्वर्जन के बाद जो मिली है, इन दोनों को मिक्स करें, तो मिक्स करने के बाद जो हमारे पास सब्सटेंस बनेगा वो कौन सा सब्सटेंस बनेगा, रेसिमिक मिक्सर। रेसिमिक मिक्सर। और प्रोसेस हमारा कौन सा होगा, प्रोसेस होगा हमारा रेसिमाइजेशन। क्लियर। अब यहीं पे एक पॉइंट और आगे को आता है कि दोनों फॉर्म को मिक्स करके आपने रेसिमिक मिक्सर प्रिपेयर कर लिया, लेकिन रेसिमिक मिक्सर से दोबारा से जो हमारे ओरिजिनल कंपाउंड थे या फंडामेंटल कंपाउंड थे उन्हें वापस लाना, इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं रिसोल्यूशन।
कौन सा? रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन क्लियर। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद में हमारे इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, कुछ हमारे पास पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें हम लोगों को डिस्कस करना है। सो वन बाय वन उन्हें डिस्कस करते हैं।